मित्रों, देश में एक तरफ नौकरी देने की प्रक्रिया तेज हो गई है तो दूसरी तरफ नौकरी लेने की भी प्रक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली में तकरीबन 26,000 लोगों की नौकरी चली गई है, सिविल डिफेंस वालों की। वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 66,000 टीचर्स की नौकरी उत्तर प्रदेश में पहले ही जा चुकी है, जो तकरीबन 2 साल से अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम आप बहुत अच्छी तरह से उसे जान रहे हैं, लेकिन उसके लिए स्थानीय सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। अभी बीच में एक और खबर आ गई है कि राजस्थान में जो नई सरकार बनी है उसने भी तकरीबन 6,000 जो पुराने कर्मी थे उनको हटा दिया है। लेकिन बिहार से अच्छी खबर है कि बिहार में तकरीबन 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। अच्छी खबर है। लेकिन फिलहाल दिल्ली की हम बात करते हैं। दिल्ली में सिविल डिफेंस कर्मियों का धरना प्रदर्शन जो है वो 2 महीने पूरे कर चुके हैं। आज 62वां या 64वां दिन है। इस भयानक ठंड में भी सचिवालय के सामने इसी आस में कुछ लोग एक टेंट में लगा के पड़े हुए हैं, धरना दे रहे हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी की ये काली रातें ख़त्म होगी और ये सरकार आंख खोल लेगी और उनकी बात सुन लेगी। यानी सिविल डिफेंस के तकरीबन 26,000 से ज़्यादा कर्मी जो हैं जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है वो अब दर दर भटकने को मजबूर हैं। 10 से 12 लोगों की जानें जा चुकी है। बावजूद इसके केजरीवाल सरकार एक बार भी सुध लेने के कंडीशन में नहीं है। न उनके विधायक, न उनके मंत्री, न उनके नेता, इवन कि कई इसमें से जो सिविल डिफेंस वाले हैं उनके घर घर जाके दरवाजा टकरा के आ चुके हैं, लेकिन वहाँ से कोई इनकी गुहार सुनने वाला नहीं है। और विडंबना देखिए, यही केजरीवाल और उनकी पार्टी जाकर यहाँ से एक सफाई कर्मी की मौत होती है, जाके हरियाणा में जाकर ढोल ताशे बजाते हैं और उनके घर पे जाके चेक दे के आते हैं। इस केजरीवाल की सेना में से 11 लोगों की जान जा चुकी है हार्ट अटैक से, या फिर किसी न किसी वजह से उनकी जानें जा चुकी हैं। उनको 11 रुपया नहीं दिया गया, 1 रुपया भी नहीं दिया गया। ये निकम्मी और ढोंगी सरकार इसी को कहते हैं ना जी। ये मफलर लगा के जी घूम रहे हैं 10 दिन से बाहर जी। इनके 26,000 कर्मियों के घर में रोटी नहीं बन पा रही है। वो इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, कहीं उनको नौकरी नहीं मिलेगी। अभी जो होमगार्ड के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें भी इतने ज़्यादा तर्क दे दिए गए हैं कि इसमें से 10% या 15% लोगों को ही नौकरी मिल पाएगी, क्योंकि उसके लिए जो कानून बनाए गए हैं वो आप बहुत अच्छी तरह जानते ही हैं। हमारे चैनल के जरिए अभी कई उसमें से होमगार्ड के कर्मी जो हैं वो बता रहे हैं कि तकरीबन 6 से 7 हज़ार कर्मियों को हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ 8,000 से ज़्यादा पेंशन भोगी जो हैं उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा है। ये केजरीवाल की सरकार में हो क्या रहा है? अरे राजनीति तो राजनेता से करिए, राजनीति से बीजेपी से करिए, राजनीति तो आप कांग्रेस से करिए। इन लोगों से क्यों करते? ये कर्मचारी तो आप ही के, सेना तो आपकी हुआ करती थी। बड़े बड़े स्टेडियम में इनको इकट्ठा करते थे, उसके बाद जयकारा लगवाते थे, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल जी, अब इनके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, कुछ तो कीजिए, पंजाब से ही दिलवा दीजिए, कहीं से कुछ तो करिए, इनके धरना में शामिल तो हो जाइए, इनके लिए दबाव तो बनाइए। आपने 2 दिन का आपको मौन वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं थी। इन गरीबों की दुआएं ले लेते तो इनका घर चल जाता, तो बहुत कुछ हो जाता आपका। मित्रों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस गरीबों के घर में दिया जलाने के बाद थी, रोटी देने के बाद थी, आज वो रोटी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। आज कोई सुनने वाला नहीं। बीजेपी भी नहीं सुन रही है। बीजेपी के 2 नेता जरूर आए हैं, कपिल मिश्रा हों या चाहे दूसरे नेता जरूर आए हैं, वो भी नेतागिरी करके चले गए। कांग्रेस के भी नेता आते हैं, कुछ खाना वाना खिला देते हैं, फिर वो चले जाते हैं। नेता तो अब सब आते हैं, रावण जो है वो भी आ गए, लेकिन इन भाषण से उनका पेट तो नहीं भरने वाला। उनको जो 10-20 हज़ार रुपये चाहिए दिल्ली जैसे शहर में रहने के लिए, आपको कम से कम 20 से 25,000 50,000 चाहिए। अब उनके घर, जिस घर में रहते हैं उन घर से उनको बेघर किया जा रहा है।
भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। कई ऐसे लोग हैं उसमें जिनकी शादी टूट चुकी है, लड़की वाले मना कर दिए कि भैया अब आपके पास नौकरी नहीं बची, इसलिए हम अपनी बेटी की शादी आपके घर में नहीं करेंगे। आखिर इनकी सुध लेने वाला क्यों नहीं है देश की राजधानी में? सिविल डिफेंस वालों का दर्द देखिए, बेचारे डेली आते हैं सचिवालय के सामने, आकर बैठ जाते हैं धरना पे। आजकल फिर उनको पावर हाउस जो है वो उसके पीछे बिठा दिया गया है, क्योंकि यहाँ गतिविधि काफ़ी तेज़ हो जाती है। पॉलिटिकल गतिविधि के साथ साथ तमाम सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, विदेशी डेलीगेशंस भी हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर उनको समझाया जाता है। वो फिर यहाँ से चले जाते हैं, जाकर फिर बैठ जाते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद ये अधिकारी भी जगेंगे, राजनेता भी जगेंगे, एलजी साहब भी जगेंगे या पीएम साहब भी जगेंगे। अब चुनाव का वक्त आ रहा है, वाकई में ऐसा होगा क्या? 64-65 दिन हो चुके हैं उनको धरना देते हुए। विधानसभा की तरफ भी गए थे, विधानसभा में ही, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि इसी सरकार ने उन्हें रखा था, इसी सरकार ने उनकी सैलरी देने तय की थी। टर्म्स कंडीशन में गलतियां हुई, उनको दूर करने के लिए सरकार को कोशिश करने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया। आखिर इनकी गलती क्या है? इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि सरकारों पे भरोसा किया, इन्हें लगा कि सरकारी नौकरी मिल रही है, हम सब कुछ छोड़ के उनको नौकरी पे रख ली गई। राजनेताओं ने वाहवाही लूटी। याद कीजिए आप, निगम चुनाव में भी ये बहुत इनके लिए कार्यकर्ता के तौर पे काम करते रहे। जब भी सीएम कहीं जाते थे तो 50-50 से आपको ये सेना के तौर पे आपको दिखते थे। प्रदूषण के समय में याद कीजिए, जब भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता तो ये आपको हर चौराहे पे, सड़क पे खड़े नजर आते, फूल हाथ में लिए हुए, एक नए तमाशा के साथ कि हम दिल्ली को जागरूक कर रहे हैं। केजरीवाल जी, इनके पेट में कुछ खाना दे दीजिए, कुछ अन्न दीजिए। दूसरी तरफ उनको देखिए, कोविड के समय में सबसे ज़्यादा आज दिल्ली के तमाम सारे सरकारी कार्यालय जो हैं उसमें ऑफिसर्स, उसमें कर्मियों की बेहद कमी है। सबसे ज़्यादा यही पढ़े लिखे लोग जो थे, जिसमें पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे अच्छे ग्रेजुएट थे, एमबीए किए हुए लड़के थे, वो भी वहाँ कंप्यूटर का सारा काम सिस्टम 8 साल में सीख चुके थे और बहुत तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें निकाल दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के हिसाब से अभी फिलहाल तो सरकार कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे में कब तक ये ऐसे धरना पे बैठे रहेंगे? ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर वही 3-4 डिग्री के आसपास है, बावजूद इसके इसी उम्मीद में उस टेंट में सो जाते हैं कि शायद मेरे दर्द को भगवान भी समझ लेंगे और हमें हमारे मुकद्दर से, ये मुकद्दर की जो काली रात है, इससे मुक्ति दिलाएंगे। देखिए, फिलहाल तो मेरी संवेदनाएं आपके प्रति है, लेकिन इन नेताओं का, इन अधिकारियों का की संवेदनाएं कब आपके प्रति फलीभूत होगी या बनेगी, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद इनकी जो तकलीफ है वो कब किसी न किसी दिन उसका अंत होगा और ये फिर ये अपने काम पे लगेंगे या लौटेंगे, या कुछ न कुछ इनके रोज़गार के लिए सरकार करेगी। एलजी साहब ही करें, क्योंकि एलजी साहब ने अभी होमगार्ड की वैकेंसी तो निकाल दी, लेकिन उसमें इतने सारे टर्म्स कंडीशन दे दिए कि जिनको ये इनमें से 80% लोग जो है वो फॉलो नहीं कर पाते। 12वीं पास होनी चाहिए, वो उसमें 8वीं पास भी तो थे, वो भी नौकरी पे आ गए थे। कई महिलाएं ऐसी थी जो 8वीं पास थी, उनसे उसी नौकरी से उनके घर चलता था। आज उनकी नौकरी जा चुकी है। अब जो 12वीं पास हैं, फिजिकली उम्र 45 साल तय कर दिए गए हैं, बहुत तमाम सारे कंडीशंस हैं। दौड़ में आपको शामिल होना है। अब जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि 8 साल से वो जॉब में थे, अब तो वो एलिजिबल नहीं है। अब कहाँ गार्ड में भी जाएंगे, 10,000 से ज़्यादा सैलरी थोड़ी मिलेगी। अब दिल्ली से शहर में जानते हैं आपको। केजरीवाल जी, इनकी नाइंसाफ़ी को, इनके साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए, ज़रा इनके दर्द को समझिए, ताकि दुआ देंगे आपको, फिर आपकी राजनीति चमकेगी, आप प्रधानमंत्री भी बनिए, भविष्य में बनिए। लेकिन बद्दुआएं तो काफ़ी होती है, आपको गिराने के लिए काफ़ी हो जाएगी। नमस्कार।